बहुत समय पहले किसी राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। वो दोनों बहुत ही दयालु और हमेशा अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। दूसरी तरफ रानी की दोस्ती परी देश में रहने वाली एक परी से थी। फिर कुछ समय बाद रानी गर्भवती हो जाती है। जब ये बात परी को पता चलती है तो परी रानी को एक बड़ा सा जादुई केक लाकर देती है। ये हमारे परिदेश के कुल देवता का जादुई केक है। इसे खाने के बाद तुम्हारा बच्चा बहुत ही बलवान और कई जादुई शक्तियों के साथ पैदा होगा। परी की बात सुनकर रानी खुश हो जाती है और सारा केक खा लेती है। फिर कुछ दिनों बाद रानी 5 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है और सारे बच्चे दिखने में बहुत ही सुंदर और प्यारे थे। साथ ही शरीर से भी हष्ट-पुष्ट थे। फिर थोड़ी ही देर में आसमान से महल के ऊपर ढेर सारे सोने के सिक्कों की बारिश होने लगती है। ये देख राजा और रानी बहुत खुश होते हैं। ये तो कमाल हो गया, हमारे बच्चों के पैदा होते ही हमारे महल पर सोने की बारिश होने लगी। सच में हम बहुत किस्मत वाले हैं। हाँ, तुमने सही कहा। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन है। आज मैं पूरे नगर वालों को बहुत बड़ी दावत दूंगा। तो दूसरी तरफ महल के पास वाले जंगल में मौजूद एक चुड़ैल महल के ऊपर हो रही सोने के सिक्कों की बारिश को देख लेती है। अरे ये कैसा चमत्कार है, अचानक उस महल के ऊपर सोने के सिक्के कहां से बरसने लगे। मुझे जाकर सच्चाई का पता लगाना चाहिए। उसके बाद चुड़ैल अपने आप को एक औरत के रूप में बदलकर महल में पहुंच जाती है। तभी उसे वहां के लोगों से पता चलता है कि रानी ने 5 जादुई बच्चों को जन्म दिया है। उनके जन्म लेते ही महल पर सोने की सिक्कों की बारिश हो रही है। ये बात सुनते ही चुड़ैल खुशी से उछल पड़ती है। अब मैं रानी के 5 बच्चों को मार कर खा जाऊंगी। उसके बाद उनकी सारी शक्तियां मेरी हो जाएंगी और मैं इस पूरे इलाके की सबसे ताकतवर चुड़ैल बन जाऊंगी। उसके बाद चुड़ैल एक बड़ा सा मटका लेकर रानी से मिलने उसके कमरे में पहुंच जाती है। रानी जी, मैं आपके 5 बच्चों के लिए खास तरह का ताबीज लेकर आई हूँ। ये ताबीज इन 5 की हर मुसीबत में रक्षा करेगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लाओ मुझे तावीज दो, मैं अपने बच्चों को पहना देती हूँ। रानी एक एक कर अपने 5 बच्चों के गले में तावीज पहना देती है। लेकिन अगले ही पल रानी के 5 बच्चे हवा में उड़ते हुए मटके के अंदर चले जाते हैं। ये देख रानी को बड़ा आश्चर्य होता है। ये सब क्या है? मेरे बच्चे इस मटके के अंदर कैसे चले गए? आखिर तुम कौन हो? फिर अगले ही पल चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। अब मैं तेरे इन 5 बच्चों को मार कर खाने वाली हूँ। उसके बाद इनकी सारी शक्तियाँ मेरी हो जाएंगी। ये सुनते ही रानी जोर जोर से शोर मचाने लगती है। सिपाहियों जल्दी आओ, चुड़ैल ने मेरे बच्चों को कैद कर लिया है। रानी की आवाज सुनकर ढेर सारे सिपाही कमरे में दाखिल हो जाते हैं। फिर वो सभी सिपाही चुड़ैल को घेरकर उस पर वार करने लगते हैं। लेकिन चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से सिपाहियों की तलवार गायब करके उन्हें रस्सियों से बांध देती है। ये देख सभी सिपाही घबरा जाते हैं। उसके बाद चुड़ैल खिड़की से कूदकर बाहर भाग जाती है। दूसरी तरफ पूरे महल में खलबली मच जाती है। राजा चुड़ैल को पकड़ने के लिए एक बड़ी सेना लेकर खोज में निकल पड़ता है। लेकिन चुड़ैल दूर घने जंगल में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद चुड़ैल नदी के किनारे बने एक झोपड़ी में पहुंच जाती है। अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं, मैं अभी इन 5 बच्चों को मार कर खा जाती हूँ। उसके बाद चुड़ैल एक एक कर 5 बच्चों को निगल जाती है। आखिरकार मैंने इन 5 बच्चों को खा ही लिया। अब मैं शक्तिशाली बनने से कोई नहीं रोक सकता मुझे। लेकिन अगले ही पल चुड़ैल का शरीर मोटा होने लगता है। ये देख चुड़ैल घबरा जाती है। अरे अचानक मेरा शरीर मोटा क्यों हो रहा है? देखते ही देखते चुड़ैल बहुत मोटी हो जाती है और अगले ही पल चुड़ैल का पेट फट जाता है और वो 5 बच्चे चुड़ैल के पेट से बाहर निकल आते हैं।
दूसरी तरफ चुड़ैल जमीन पर गिरकर दर्द से तड़पने लगती है। हाय, मर गई रे, ये सब मेरे साथ क्या हो गया। फिर थोड़ी ही देर में चुड़ैल तड़पते हुए मर जाती है। तभी वहां राजा अपने सिपाहियों के साथ आ जाता है। चुड़ैल को मरी हुई देख राजा बहुत खुश होता है और अपने 5 बच्चों को लेकर वापस महल चला जाता है। दूसरी तरफ अपने बच्चों को सही सलामत देख रानी बहुत खुश होती है और उन सबको गले लगा लेती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और वो सभी फिर से हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों बच्चे खाने वाली चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों का बुरा सोचने वाले लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है, इसीलिए हमें कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।